आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज है हमारा सैटरडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिल्ली एनसीआर रीजन्स की वैकेंसीज़। आपको पता है कि इस टाइम अभी समर ब्रेक इज़ गोइंग ऑन एंड स्टिल वी आर लेफ्ट विद 16 डेज़। तो अभी भी आपको देखने को दिल्ली एनसीआर में वैकेंसीज़ मिलती ही रहेंगी हमारे सारे सब्जेक्ट्स की मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जनरली टीचर्स इसी टाइम पे अपनी जॉब चेंज करती हैं फॉर वन और मोर रीज़न। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से वैकेंसीज़ आई हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन से। कहीं कहीं पे तो आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ है कल सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वॉक इन इंटरव्यूज़ है कल 15 तारीख को, संडे को। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बताना मुझे अच्छा लगा। एंड वॉक इन इंटरव्यूज़ में क्या होते हैं, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। इसमें फ्रेशर्स भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जनरली जब हम अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा मुझे बोलते हैं कि कितने स्कूल्स में हमने अप्लाई किया पर हमें कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसमें आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने रेज्यूमे को लेके जाना है, अपडेटेड रेज्यूमे को, अपडेटेड बायोडाटा को, और वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। पर वॉक इन इंटरव्यू में बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। तो इसीलिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा सा इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ की वैकेंसीज आई हैं इन डिटेल। पहली वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे जिसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कल है आपकी प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल की, विच इज़ इन पॉकेट B5 सेक्टर 8 रोहिणी। इसमें दे रिक्वायर्ड पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आईपी, फिजिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी फ्रेंच, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन दे है वैकेंसी फॉर पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। पीआरटी में अगर आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई। देन दे है वैकेंसी फॉर नर्सरी टीचर्स ऑल्सो। नर्सरी टीचर्स के लिए भी आपकी वैकेंसी है। अकाउंटेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, म्यूज़िक एंड डांस टीचर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो कल आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, आपको स्कूल जाना है और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करना है विद योर फोटोग्राफ 9 से 1 के बीच में, ठीक है। ऑफ कोर्स पीजीटी के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद बीएड। तो पीजीटी में हम देख सकते हैं हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड एंड बीएड, और एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाती है, बट फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई हेयर। टीजीटीज़ में ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद बीएड एंड सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स में आप 12th हो आपका 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो 2 साल का, और आप लोगों का सीटेट पेपर 1 मस्ट बी क्वालिफाइड। एनटीडी में 12th के बाद अगर आप लोगों ने एनटीडी करी है 2 साल का डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कल ही इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। एक बार वेबसाइट पे भी चल लेते हैं, मैं आपको स्कूल दिखा देती हूँ। प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल है, इट इज़ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। यहीं पे आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे जब आप लोगों का एप्लीकेशन आप अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, दिस इज़ द प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल, ये सेक्टर 8 रोहिणी में आपका, ठीक है। नाउ एक बार नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं कहाँ की है। वैकेंसी इज़ फ्रॉम गीता रतन ग्लोबल स्कूल विच इज़ इन डी ब्लॉक सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली। इसमें कोऑर्डिनेटर्स चाहिए फॉर ऑल लेवल्स, मतलब इसमें नर्सरी कोऑर्डिनेटर भी चाहिए, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर जिसको आप बोलते हैं, देन प्राइमरी कोऑर्डिनेटर, मिडल विंग कोऑर्डिनेटर एंड सीनियर विंग कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी टीचर्स भी चाहिए, नर्सरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी है, पीजीटी मैथ्स की है, पीजीटी इंग्लिश, देन रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरियन एंड अकाउंट्स एंड क्लर्क। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर दीज वैकेंसीज़, एक तो आप 2 काम करेंगे, एक तो इनका रिक्रूटमेंट फॉर्म भरेंगे और साथ में आप इस ईमेल आईडी पे ggshR2023@gmail.com पे अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करेंगे। ध्यान रखेंगे रेज्यूमे को मेल करते टाइम क्लियरली आप लोगों को मेंशन करना है सब्जेक्ट में कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक कर लेते हैं हमें कैसे अप्लाई करना है। मैंने टाइप किया गीता रतन ग्लोबल स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। ये आपका साईं बाबा जो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही आपका स्कूल है। ये एक गीता रतन बिजनेस स्कूल भी है, एक सॉवरन भी है, ये भी इनके अंडर ही आता है। तो यहाँ पे हमें करियर के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही करियर के ऑप्शन में जाएंगे हम लोग तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो हमें भरना है। यहाँ पे लिखना है आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स मेडन नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, प्रोफेशन, आपका ऑफिस एड्रेस, ठीक है, आपका मतलब आपके स्पाउस का ऑफिशियल एड्रेस,
ईमेल आईडी क्या है आप लोगों की, फ़ोन नंबर, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, देन आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस हिसाब से आप कितना एज हो गए आपकी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, रिलीजन, देन 10th का लिखना है आपको कहाँ से आपने 10th करा है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था, आईसीएसई था, ग्रेड 12 कहाँ से किया है, देन आपका अकेडमिक का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 10 से स्टार्ट होगा, 10th कहाँ से किया है, कौन से साल से किया, कौन से साल में किया है, क्या परसेंटेज थी, क्या मीडियम था, क्या बोर्ड यूनिवर्सिटी थी, फिर 12th कैसे करी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर्स, ये सारी चीज़ें लिखनी है। स्पेशल अचीवमेंट्स अगर कोई है तो वो लिखेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों का, नेम और एड्रेस लिखेंगे इंस्टीट्यूशन का, क्या क्लासेस पढ़ाई हैं आपने, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, कब से कब तक काम किया है, क्या सैलरी ड्रॉन करी है, ये सारे के सारे आपने जितने भी स्कूल्स में अभी तक काम किया उसका डिटेल्स लिखना है। अगर एक्सपीरियंस, अगर आपको टीचिंग के अलावा भी कोई और एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे, उसका पोस्ट लिखेंगे एंड कब से कब तक किया, क्या सैलरी ली है आप लोगों ने, लैंग्वेजेस जो आप रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आपकी स्ट्रेंथ जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपकी वीकनेस, आपकी एकेडमिक्स के अलावा आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चों की डिटेल्स, नेम, एज, क्लास, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, 2 रेफरेंसेस के नाम देने जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट आपके कलीग्स रह चुके हो, ताकि थोड़ी आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पता लग सके आपके कैरेक्टर, वर्क और पर्सनालिटी के बारे में। और इधर डिक्लेरेशन देनी है, अपना लाइफ स्केच देना है आपको स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, एक मतलब होता है ना एकदम शॉर्ट में लिखना है आपके बचपन से लेके आपकी अभी तक की एक स्टोरी मतलब आपको बोली जाए तो। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड टाइप करेंगे, यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी हम चेक करेंगे जो आई है आपकी दी हेरिटेज स्कूल से, विच इज़ इन सेक्टर 23 रोहिणी पॉकेट 6। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग्स पे आप लोगों को टिक करना है। यहाँ पे आप लोगों की आ जाएंगी करंट जॉब ओपनिंग्स। ये है पीआरटी की वैकेंसी, एचओडी काउंसलिंग की, पीआरटी कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी साइंस। एडमिन में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हेड की वैकेंसी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को करना है अप्लाई नाउ पे टिक। यहाँ पे आपका स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म आ जाएगा। पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, देन आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है टू अप्लाई। कम से कम अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपके हर एक जितना भी आपने टीचिंग करी एकेडमिक पोजीशंस हैं, आपके क्लास 12th में 60% से ऊपर होने चाहिए मार्क्स, और ग्रेजुएशन में भी 50% या उससे ऊपर होने चाहिए। ठीक है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। अब इसमें ना सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस होगी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं साइंस। साइंस के अलावा आप क्या पढ़ा सकते हैं सेकंड प्रेफरेंस में, मैथ्स। मैथ्स के अलावा हिंदी, जो भी है। फिर क्लासेस, सबसे आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, फिर उसके अलावा आप कौन सी क्लास पढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे आपको एक ईमेल आएगी कन्फर्मिंग योर ईमेल आईडी, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ। रिटर्न असेसमेंट होगा, डेमो होगा और एक फ़ेस टू फेस मीटिंग होगी विद द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जो ये हेरिटेज स्कूल है 3 जगह पे है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एनसीआर रीजन्स की भी बता रही हूँ वैकेंसी। गुरुग्राम में भी है, रोहिणी में भी है, वसंत कुंज में भी है। अब आप देखिए कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर रोहिणी में कर रहे हैं तो ठीक है। फर्स्ट पोस्टिंग, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है सबसे पहले आप कहाँ चाहते हैं, रोहिणी में चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर इधर रोहिणी में नहीं हुई तो वसंत कुंज में जाते हैं। थर्ड ऑफ कोर्स आपकी फिर गुरुग्राम होगी। देन आपकी कौन सी पोजीशन है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप उसमें लिखेंगे। जैसे टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। यही इसकी आपकी सबसे पहले लिखा हुआ है ना उन्होंने, इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ प्लेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस। करंट एड्रेस क्या है आपका, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस, देन स्टेट, सिटी, पिन कोड, फैमिली डिटेल्स, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, इमरजेंसी नंबर। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन करने के बाद ही आप लोगों को अब देखिए मेरे लिए नेक्स्ट पेज नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरी। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपका जब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा तो आप लोग इसमें अप्लाई मतलब नेक्स्ट अपना एकेडमिक डिटेल्स भर सकते हैं, जिसमें आपको 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। फिर आपने कहाँ कहाँ पे अभी तक जॉब करी है, सारा आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्म भर के इसको अप्लाई कर देना और कन्फर्मेशन में आपको ईमेल आएगा कि आपका फॉर्म जो है इस सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं कहाँ की है।
और अभी इस वीडियो में लास्ट वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे एड्रियल हाई स्कूल की। एड्रियल हाई स्कूल इट इज़ ऑल्सो इन, इसका आपको न्यू नेम जो है बाई प्रताप इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, विच इज़ इन सेक्टर 24 रोहिणी। यहाँ पे आपको क्या करना है, वैकेंसी के कॉलम पे जाना है। वैकेंसी के कॉलम पे जैसे ही जाएंगे, एड्रियल हाई स्कूल पावर्ड बाय प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ईमेल आईडीज़ आर गिवन। यहाँ पे है वी आर हायरिंग पीजीटी पेंटिंग की वैकेंसी है यहाँ पे, और साइंस लैब असिस्टेंट की है। ट्रेंड एंड सीटेड क्वालिफाइड को विल बी गिवन प्रेफरेंस। सैलरी अच्छी होगी, बेनिफिट्स पैकेज, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ। आपको अपने CV को भेजना है, सेंड करना है यहाँ पे principal@adrielhigh@gmail.com। किसी भी क्वेरी के केस में यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। अब ये देखिए, अब एक चीज़, अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको बैक आना है, यहाँ पे करियर के ऑप्शन में जाना है, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भरना है। अपना पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपना फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, एरिया, सिटी, पिन कोड, कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई और कमेंट जो आप बोल करना चाहते हैं। अपने रेज्यूमे फाइल को अपलोड करेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर्म को, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड टाइप करेंगे, ठीक है, और कैप्चा कोड डायल करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो ये जो फॉर्म है ना आप लोगों का सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। एक वैकेंसी और देख लेते हैं कहाँ की है। वैकेंसी हम चेक करेंगे फ्रॉम अशोक मेमोरियल स्कूल विच इज़ इन अशोका एनक्लेव फेज़ 1 फरीदाबाद। इसमें दे रिक्वायर कैंडिडेट्स विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हो, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। इसमें वैकेंसीज आर फॉर पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं अलॉन्ग विद बीएड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन दे हैव वैकेंसी फॉर नर्सरी टीचर, ग्रेजुएशन हो आप लोगों की विद एनटीटी या ईसीसी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है स्कूल रिसेप्शन पे जो अवेलेबल है 8 से 1 के बीच में, और आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। तो आपको 10 डेज़ में इसमें अप्लाई करना है। 20 जून जो है इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।